Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to start a chapter of class 6, that is chapter number 11, Light, Shadow and Reflection. In this chapter we are first going to deal with the term light. लाइट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. लाइट क्यों चाहिए होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल मूव टू शैडो एंड रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स. जो फर्स्ट चीज हम लोगों को इसमें डील करनी है वो है कि हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं. हम लोग आसपास जितनी जगह पर देखते हैं हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अब उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख पा रहे हैं, हमें कैसे पता चल पा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर पड़ा है और वो चीज वहां है या ये चीज यहाँ है. तो हम लोग ये सब कैसे पता लगा पा रहे हैं. और नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी इन डार्क. तो देखो बेटा, हम लोग अपने आसपास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उनको देख पाते हैं किसकी वजह से, लाइट की वजह से. सो किस वजह से देख पाते हैं हम, लाइट की वजह से देख पाते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है या क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम लोग डार्क रूम में क्यों नहीं देख पाते. सपोज करो आप लोग किसी डार्क रूम में एंटर करते हो तो उधर क्या होता है, आप देख नहीं पाते हो एक बार को. तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको ऐसा हो जाता है कि लाइक क्या अंदर कुछ भी नहीं दिखता है. बट उसके बाद में थोड़ी देर बाद अगर आईज क्लोज कर लो 5 मिनट्स के लिए या 2-3 मिनट्स के लिए, उसके बाद में अगर अपने आईज को ओपन करते हो तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी लाइट दिखनी शुरू होती है. थोड़ा थोड़ा आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि रूम में क्या चीज कहाँ है. फिर भी आप लोग एग्जैक्टली बिल्कुल पर्टिकुलरली ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि वहां पे क्या चीज है और क्या नहीं है. ठीक है, तो हम लोगों को जरूरत होती है लाइट की किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. और डार्क रूम के अंदर लाइट की शॉर्टनेस होती है या फिर लाइट कंप्लीटली एब्सेंट होती है, इसलिए हम लोग डार्क रूम में नहीं देख पाते. सो वी रिक्वायर लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट्स. एंड why we cannot see in dark room, we cannot see in dark because there is absence of light. और जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं पड़ती है तब तक हमारी आईज नहीं डिटेक्ट कर सकती कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और वहां पर ऑब्जेक्ट कोई है भी प्लेस्ड या नहीं है. ऑलराइट, सो दीज वर द टू थिंग्स. देन वी हैव व्हाट गिव्स अस लाइट. हम लोगों को लाइट देती क्या चीज है. देखो, सबसे पहले ये समझो लाइट होता क्या है. लाइट रोशनी को कहते हैं, उजाला. ठीक है, तो अब हम लोगों को लाइट देता कौन कौन है, सोर्सेस क्या होते हैं लाइट के. देखो, सबसे पहले तो जो नेचुरल सोर्स है लाइट का वो होता है सन. इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन हमारा नेचुरल सोर्स होता है लाइट का जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लोग डे टाइम पे बिना टॉर्च के बिना लाइट्स के हम लोग देख सकते हैं. तो दैट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, उसके बाद में जब नाइट होती है उस टाइम पे मून आता है आपका, तो हर तरफ अंधेरा होता है, बस एक मून ही होता है छोटा सा जो एकदम शाइन कर रहा होता है. वो क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी सन की लाइट पड़ रही होती है, फिर वो ब्राइट लग रहा होता है. मून की अपनी लाइट नहीं होती है, ये सबको पता होगा. एंड इफ यू डोंट नो, आई हैव टोल्ड यू, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, सन ही मून के ऊपर लाइट देता है या थ्रो करता है, तो उसके बाद में मून हम लोगों को विजिबल होता है. ठीक है, तो हम लोगों को मून को देखने के लिए भी लाइट की नीड होती है. ऑलराइट, तो सन हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट का जो बहुत सालों से हमें कंटिन्यूअसली लाइट, सनलाइट, रोशनी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट हम लोगों के पास में आता है दैट कम्स बल्ब्स, टॉर्च, ट्यूबलाइट्स, वेरियस अदर. बहुत सारे सेवरल अदर हमारे पास में मीन्स हो चुके हैं आज के टाइम पे. लाइट के बल्ब्स होते हैं, CFCs एंड LEDs, बहुत सारे आ चुके हैं आप लोगों के पास में. बट जो नेचुरल है दैट इज द सन. ऑलराइट, सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ लाइट. देन वी हैव ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं.
वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करते हैं या लाइट एमिट करते हैं, बाहर की तरफ फेंकते हैं लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करते हैं या फिर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं या हमको देते हैं, उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ऑलराइट, सो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, these are the objects which emits or gives out light. So those objects जो हम लोगों को लाइट देते हैं या फिर लाइट एमिट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ऑलराइट, अब ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये बात आती है. तो हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी और प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज कि ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, द सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट एंड द थर्ड वन इज ओपेक. ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज transparent, the second one is translucent, the third one is opaque. We know कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होता है जिससे हम लोग कंप्लीटली आउटसाइड देख सकते हैं, आर पार एकदम क्लियरली देख सकते हैं. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं बट थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि उसके नेक्स्ट साइड पे क्या चीज प्रेजेंट है, बट हम लोग एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते. देन वी हैव द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल भी हमें अलाउ नहीं करते एक ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ पे देखना. सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुक. अगर हम बुक अपने सामने हैंड्स ले लेते हैं, अगर हम हैंड्स ऐसे सामने रख लेते हैं तो यू कैन सी माई फेस फ्रॉम दैट साइड एंड आई कैन सी द कैमरा फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, तो ये हमारे हैंड्स जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ वी हैव डील विद लाइट कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, लाइट की वजह से देख पाते हैं. अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं होती है या बहुत ही कम लाइट प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल नहीं करती और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज को डिटेक्ट नहीं कराता, तब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. ठीक है, तो इसके अंदर आईज का भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है, रोल होता है, बट दिस यू विल बी लर्निंग इन आगे वाली क्लासेस. ओके, सो देन वी आर ओवर विद इट एंड आफ्टर दिस वी हैव टू डील विद शैडो. अब शैडो क्या होता है? लाइट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया चैप्टर का. द सेकेंड पार्ट इज शैडो. शैडो क्या होता है, कैसे बनता है, हम सब कुछ पढ़ेंगे. But first of all, I am going to erase the board and then we will continue. So now we have to start with shadow. तो सबसे पहले shadow होता क्या है और वो कैसे फॉर्म होती है? देखो बेटा, अगर आप लोग कभी भी इस टाइप का कुछ करो कि पहली चीज तो ये कि shadow जो भी फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर फॉर्म होती है. ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की हम लोगों की shadow फॉर्म नहीं होती है. ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि वो अगर हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को लाइट के सामने रखेंगे, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को लाइट के सामने रखते हैं तो वो लाइट को पास कर देगा अपने अंदर से. ठीक है, कुछ अमाउंट में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में कुछ अमाउंट में लाइट पास हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंप्लीटली लाइट पास हो जाएगी. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही सिर्फ शैडो फॉर्मेशन होती है. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के एकदम सामने रखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी जो शैडो होती है उस ऑब्जेक्ट का एक ब्लैकिश शेड के अंदर प्रॉपर अपीयरेंस जो होता है, जो प्रॉपरली ये भी नहीं बताता कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, बट फिर भी उसका एक स्ट्रक्चर सा ऑपोजिट साइड पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग शैडो कहते हैं. ग्राउंड में कई बार चलते हुए रोड पे आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि अगर सनलाइट आपके पीछे से आ रही है, आपके ऊपर सनरेज पड़ रही है, तो आगे या फिर साइड में आप लोगों का आपकी शैडो फॉर्म हो जाती है, एक ब्लैकिश कलर का अपीयरेंस फॉर्म हो जाता है पूरा मैन का. जो ये तो चीज इंडिकेट कर सकता है कि वो कोई पर्सन है, बट ये नहीं बता सकता कि वो कौन सा पर्सन है. ठीक है, तो इस टाइप के अपीयरेंस को हम लोग शैडो कहते हैं.
देन अब ये शैडो फॉर्म कैसे होती है, मैंने आप लोगों को बताया लाइट के सामने, एग्जैक्टली सामने अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, सपोज आई एम लाइट, मैंने यहाँ पे अपने हैंड्स प्लेस करे, तो अपोजिट साइड पे क्या होगा, दैट इज ऑन द फ्लोर, क्या होगा, इसी हैंड्स की एक अपीयरेंस ब्लैक कलर में अपीयर हो जाएगी वहां पर। तो इस तरह से हम लोगों की शैडो फॉर्म होती है। तो जो ब्लैकिश अपीयरेंस होता है बिटवीन द लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लाइट, मतलब किसी भी सरफेस और लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उससे जो हमारा सरफेस के ऊपर अपीयरेंस आता है उसे शैडो कहते हैं। ऑलराइट, अब शैडो बनाने के लिए हम लोगों को हमेशा एक स्क्रीन रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, कोई भी सॉलिड ओपेक चीज या फिर कोई शाइनी हम लोगों का ग्लास हो, इस टाइप से हम लोगों को कोई स्क्रीन चाहिए होती है, सॉलिड सरफेस चाहिए होता है जिसके ऊपर शैडो बन सकती है। वाटर पे भी शैडो बनती है, हम लोगों को एक स्क्रीन चाहिए होती है जिस पर शैडो बनेगी। ठीक है, सो व्हाट इज शैडो? द ब्लैक अपीयरेंस that occurs between, this is a short form for between that I am using, occurs between light and the ground or the screen, or we can say on the surface, due to presence of any object in between them. Here them is light and the surface is known as shadow. ऑलराइट, तो जो ब्लैक अपीयरेंस हम लोगों का अकर होता है लाइट और सरफेस के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से, उसको हम लोग कहते हैं शैडो। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव पिन होल कैमरा। अब हम लोग बात करेंगे पिन होल कैमरा की। तो पिन होल कैमरा हम लोगों का एक सिंपल कैमरा होता है जिसके अंदर कोई लेंस नहीं होता। शॉकिंग है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक जितने भी कैमरास देखे होंगे, फोन का कैमरा और आप लोगों के जो वैसे वाले कैमरास आते हैं, हैंडली कैमरास और DSLR एंड ऑल, जितने भी आपने टाइप्स के कैमरास देखे होंगे आज तक, उन सब कैमरास के अंदर लेंस होता है। बट ये हमारा एक ऐसा कैमरा है जिसके अंदर लेंस ही नहीं प्रेजेंट है। सो पिन होल कैमरा, इट इज अ सिंपल कैमरा without lens but with a tiny hole। मतलब ये एक ऐसा सिंपल कैमरा है जिसके अंदर लेंस तो नहीं है बट एक टाइनी सा होल प्रेजेंट है। इस टाइप के कैमरा को हम लोग पिन होल कैमरा कहते हैं। अब ये पिन होल कैमरा वर्क कैसे करता है? अब जो भी आप लोगों का सीन है, यही आपका नेक्स्ट चीज है, हाउ डज इट वर्क, पिन होल कैमरा कैसे वर्क करता है। तो अब आप लोगों ने क्या किया, जो होल होता है उससे आपने जहां पर भी उसे प्लेस किया है, जो भी सीन आप लोग देखना चाह रहे हो, उधर से जो लाइट है, मेक श्योर पिन होल कैमरा जब भी आप यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए, क्योंकि लाइट के बिना आप लोग पिन होल कैमरा से ऑब्जर्व नहीं कर सकते इमेज। ठीक है, तो आप लोगों की जो लाइट है वो उस होल के अंदर से प्रोजेक्ट होती है, मतलब अंदर की तरफ जाती है पिन होल कैमरा में, और ऑपोजिट साइड पे होल के एक इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे होते हो उसकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अगर सपोज आप ए ऐसे देखना चाह रहे हो ना, ये एक अल्फाबेट है जिसके ऊपर अच्छी खासी लाइट है, ये आप अगर देखना चाह रहे हो तो ये आप लोगों को कैसे दिखेगा उसके अंदर, लाइक दिस, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ
पिनहोल कैमरा वर्क्स। इन्वर्टेड इमेज लाइट हम लोगों की सीन में से एंटर करती है उस पिनहोल कैमरा में, और उस होल की अपोजिट साइड पे क्या फॉर्म हो जाती है, एक इन्वर्टेड इमेज उस ऑब्जेक्ट की। ऑलराइट, so this is how it works, and don't worry about the definitions and the answers that I am telling to these questions itself. These will be given in the description box with the notes link obviously. So notes का link आप लोगों को description box में मिल जाएगा और आप वहां से easily सब notes को देख सकते हैं, which will help you much. Okay, so this was it, and इसके अलावा जो इसके लिए इतना है, and after this how does it work, I have told you. No, in notes you will get the proper answer. And then पिनहोल कैमरा हम लोग घर पे बना सकते हैं, बट वो कैसे बना सकते हैं वो चीज आपको बताते हैं। तो पिनहोल कैमरा आप कैसे बना सकते हो? पिनहोल कैमरा के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 बॉक्सेस लेने हैं जो थोड़े से एक दूसरे से, एक बड़ा हो और एक थोड़ा सा छोटा हो। ऐसे आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं, कार्डबोर्ड वाले, जो कार्टून के बॉक्सेस होता है वो वाले। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के अंदर स्लाइड करें और अंदर से ज्यादा स्पेस ना बचे। ठीक है, स्लाइड भी हो रहे हो बट स्पेस भी ना हो। तो आपको क्या करना है, 2 बॉक्सेस लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ नोट्स में मिलेगा। अब आप लोगों को 2 बॉक्सेस लेने हैं जो एक दूसरे से थोड़े से छोटे साइज के हो, मतलब एक बड़ा हो और एक थोड़ा सा छोटा हो, स्लाइट सा डिफरेंस हो। तो बड़ा वाला जो आपका बॉक्स होगा, लार्जर बॉक्स, उसमें आपको एक साइड पे होल करना है, छोटा सा एकदम। ठीक है, और उसकी जो अपोजिट साइड रखोगे, सपोज यू हैव टेकन दिस बॉक्स, जस्ट सपोज, तो इस साइड से आपको एक होल करना है और ये वाली जो साइड है आपकी, इसको आप लोगों को कट कर देना, ओपन रखना है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये लार्जर बॉक्स हो गया LB। अब आप लोगों ने एक छोटा बॉक्स लिया, उसके अंदर क्या करना है, एक्चुअली में ये यहाँ से भी छोटा होगा बिकॉज हमें स्लाइड कराना। तो जो एक साइड है इसकी भी हम लोगों को कट कर देनी है, ओपन छोड़नी है, और एक साइड पे आपको यहाँ पे एक स्क्वायर कट करना है, और इस स्क्वायर के ऊपर आपको क्या कर देना है, एक ट्रांसलूसेंट सी शीट लगा देनी है। मतलब कोई बटर पेपर लगा दिया, आपको कोई ट्रांसलूसेंट शीट इधर पेस्ट करनी है। उसके बाद में जब आप इस स्मॉल बॉक्स को इस लार्ज बॉक्स के अंदर एंटर कराओगे, तो उसके बाद में ये इस तरह से आपका पिनहोल कैमरा रेडी हो जाएगा। देखो, इसके अंदर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये एक ये बन जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक, पिनहोल कैमरा। ठीक है, उसके बाद में अब आप लोग इसे कैसे यूज कर सकते हो, फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, लाइट सफिशिएंट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आपको ना ये ध्यान रखना है कि अपने ऊपर कोई ब्लैक कलर का क्लोथ कवर कर लिया, मतलब अपने फेस को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में पिनहोल कैमरा से नोटिस करना है। ठीक है, तो आप लोग करोगे क्या, आप लोगों ने कवर कर लिया ब्लैक कलर के क्लोथ से। क्यों ब्लैक, क्यों, क्योंकि ब्लैक से ना लाइट अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो आप लोगों ने नोटिस किया, पहले आप लोग पीछे रखोगे, थोड़ा अंदर वाला जो स्मॉलर बॉक्स है वो थोड़ा इधर रखोगे। उसके बाद में इस होल से क्या होता है, लाइट अंदर आती है इस स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद में इमेज बनती है। ऑलराइट, और डीपली आपको तब पता चलेगा जब आप नोट्स पढ़ोगे, क्योंकि ये मैं आपको समझा रही हूँ। आई एम नॉट हैविंग द मॉडल अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस, अब वरना मैं आपको पिनहोल कैमरा लाइव दिखा देती, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आप जब स्टेप्स पढ़ोगे इसके, तो यू विल बी वेरी मच क्लियर। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू आर ओपन टू कॉमेंट मी एंड आस्क योर क्वेरीज। आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, सो आफ्टर दिस हमारे जो एनवायरमेंट है उसके अंदर एक नेचुरल पिनहोल कैमरा होता है। अब वो क्या होता है, दैट आई विल टेल यू आफ्टर इरेजिंग द बुक। नाउ वी हैव नेचुरल पिनहोल कैमरा। अब आप लोग एक कभी चीज आपने नोटिस की हो, तो अगर आप किसी भी ऐसे ट्री के पास में से निकलते हो, जो ट्री बहुत बड़ा भी है और बहुत सारी लीव्स है, मतलब घना है, बहुत ज्यादा डेंस है वो ट्री, तो उसके अंदर आप लोग ये चीज नोटिस करते हो। अगर आप नीचे कभी भी ग्राउंड पर देखोगे, तो सनलाइट के टाइम पे, जब सनलाइट हो, तो आप उस टाइम पे अगर नोटिस करोगे ये चीज, तो आप ये देखोगे कि पूरा लीव्स की एक अलग से ब्लैक सा सरफेस होगा, समथिंग लाइक दिस, कि अगर आपका इस तरह से पूरी शेप आ जाएगी ट्री की, बट उसके अंदर ना छोटे छोटे से पैचेस से दिखेंगे जहां से आपको लाइट दिख रही होगी। ये तो पूरा ग्रे होगा साइड का,
सब कुछ ग्रे होगा, बस ये जो मैंने डॉट्स बनाया ना आपके, ये अलग से पैचेस होंगे जहां से आप लोगों को लाइट विजिबल हो रही होगी। ये मैंने शैडो का बताया है, ठीक है। अगर आप कभी भी ट्री देखोगे बहुत ज्यादा डेंस, उसके नीचे खड़े होगे या उसको आप साइड से ऑब्जर्व करोगे तो उसके ग्राउंड के ऊपर शैडो बन जाती है। अब वो जो शैडो होती है उसके अंदर से बीच बीच में से पैचेस दिख रहे होते हैं सनलाइट के, वो मैंने होल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो छोटे छोटे से पैचेस आप लोगों को दिख रहे होते हैं। अब वो जो पैचेस होते हैं वो हम लोगों का ये जो चीज है, पूरा सेटअप है, एक डेंस ट्री विद सो मेनी लीव्स, ये आप लोगों का एक नेचुरल पिन होल कैमरा की तरह एक्ट करता है। कैसे पिन होल कैमरा की तरह एक्ट करता है? अब इसके अंदर होता क्या है, जो लीव्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है, जो लीव्स होती हैं डिफरेंट, बहुत सारी लीव्स होती हैं, उनके दो लीव्स के बीच में जो हम लोगों की स्पेस होती है उससे लाइट पास कर रही है और उसकी इमेज नीचे ग्राउंड पर बन रही है। तो ये हम लोगों का एक नेचुरल पिन होल कैमरा होता है, ठीक है। अ ट्री विद डेंस लीव्स, ऑलराइट। सो उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिरर हमारा। मिरर क्या होता है बेटा? मिरर हम लोगों का एक स्पेशल टाइप का फ्लैट ग्लास होता है। फ्लैट ग्लास होता है बट एक स्पेशल टाइप का होता है जिसके अंदर आप खुद को देख सकते हो, ठीक है। सो मिरर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास, स्पेशल टाइप ऑफ flat glass in which you can see yourself, जिसके अंदर आप खुद को देख सकते हो, ठीक है। तो मिरर हम लोगों का एक स्पेशल टाइप का फ्लैट ग्लास का पीस होता है जिसके अंदर आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद में हम लोगों का आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो चीज मिरर में ऑब्जर्व करते हो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसी भी मिरर में, किसी भी वाटर के सरफेस पे या किसी भी शाइनी सरफेस पर जो आप चीज ऑब्जर्व करते हो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। So we are done with light, shadow as well as reflection. Alright. So the thing which we observe on the mirror, water or any shiny surface is known as reflection. Alright. After this we are over with the chapter. बस हम लोगों की दो एक्टिविटीज बची हैं छोटी छोटी, जो आपको ये बताती है। पहली एक्टिविटी ये बताती है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और सेकंड चीज जो हमें पता चलती है इससे वो ये है कि मिरर जो है वो चेंज करता है डायरेक्शन लाइट की। तो ये दो एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। After which we are over with the chapter, and I have a request from all of you. Please, whoever is watching my video, please suggest me मैं कौन से chapters आप लोगों के लिए आगे प्रिपेयर करूँ, because it's so confusing for me. क्योंकि जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं और जो हायर 9 to 12 की जो क्लासेस होती है बेसिकली, उसमें ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस आता है एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल टर्म्स में। बट इन योर लेवल, आपके लेवल पर सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं, सो इट इज सो कंफ्यूजिंग फॉर मी कि मैं कौन सा चैप्टर पिकअप करूँ फॉर द वीडियो। एंड आई नो दिस वीडियो इज वेरी लेट एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, our activity that first demonstrates that light travels in a straight line. ये कैसे आप देख सकते हैं? देखो बेटा, आप लोग एक पाइप लोगे स्ट्रेट,
इस साइड पे आप आई के पास में प्लेस करोगे उस पाइप को, और उस साइड पे कैंडल को लाइट करना, ठीक है, मतलब कैंडल जलाना, उसकी फ्लेम को देखना कि अगर लेवल सेम हो, उस पाइप से आप उस फ्लेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, आपको क्लियरली वो फ्लेम दिख जाएगी, ठीक है। बट अगर वही आप लोग कोई बेंड पाइप लेते हो जो आपका इस तरह से बेंड है, और यहाँ पर आप लोगों की कैंडल फ्लेम है और यहाँ पर आपकी आईज है, तो अगर आप इससे ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको फ्लेम नहीं दिखेगी, आपको ये वाला जंक्शन दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, आपको फ्लेम नहीं दिखेगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी जो आपको ये बताती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। ऑलराइट, और ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि जो सन होता है उसकी भी जो रेज होती है वो स्ट्रेट आती होंगी फिर तो, सो डेफिनेटली उसकी जो रेज होती है बिल्कुल स्ट्रेट आती है, इसलिए वो रीच हो पाती है। और कई जो ऐसी होती हैं जो नहीं आ पाती हैं, वो क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि वो स्ट्रेट में नहीं मूव कर पाती, वो कहीं और ही निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों की जो एक्टिविटी है दैट इज मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब कैसे होता है, इसकी भी एक एक्टिविटी है। एक रूम में जाओ, 3 फ्रेंड्स लो अपने, ठीक है, एक आप खुद और 2 और फ्रेंड्स ले लो। उसमें आपको क्या करना है, वॉल की एक साइड पे आप खड़े हो जाओ, अंधेरा रखना रूम में, एक साइड पे आप खड़े हो जाओ, वॉल के एक एंड पे आप खड़े हो जाओ, एक एंड पे किसी और फ्रेंड को खड़ा कर दो जिसके हाथ में मिरर हो, ठीक है। और आप दोनों के सपोज करो कि यहाँ पर एक पर्सन है और एक यहाँ पर एक पर्सन है, उसके इधर एक पर्सन को खड़ा करना, मतलब आप दोनों के यहाँ पे ट्रायंगल बन जाए एक टाइप का, ठीक है, इस टाइप से। इस वाले के हैंड में क्या है, मिरर, और आपके हैंड में क्या है, टॉर्च, ठीक है। और इस वाले फ्रेंड के हैंड में कुछ भी नहीं है। तो आप जब टॉर्च को लाइट करोगे ना मिरर के ऊपर डायरेक्ट, जो सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, तो क्या होगा, यहां से टॉर्च की रेज तो यहां पर जाएंगी, और रेज नहीं जाएंगी, बहुत सारी रेज जब कंबाइन हो जाती है ना, देखो लाइट की बहुत सारी रेज जब इकट्ठे जाती है तो वो बीम बन जाती है, ठीक है। लाइट की बहुत सारी रेज आपकी जब कलेक्टिवली एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उसे बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब वो जो टॉर्च की जो बीम है वो जब आपकी यहाँ पर जाएगी, वो यहाँ पे मिरर के ऊपर जाने के बाद में रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इसके ऊपर आ जाएगी, और फिर आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज ये बताती है कि मिरर जो है वो चेंज कर रही है डायरेक्शन को। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है, आपकी लैंग्वेज में अगर आपके लेवल पे समझा जाए तो चेंज कर देती है डायरेक्शन को लाइट की। तो लाइट हमारी इस डायरेक्शन में आई थी, बट यहाँ से उसने डायरेक्शन मिरर के ऊपर टकराने के बाद में डायरेक्शन चेंज कर ली और वो यहाँ चली गई। ये सिंपली बॉल के साथ में भी होता है। अगर मैं इधर से यहाँ पर अगर बॉल को थ्रो करती हूँ तो वो यहाँ से बाउंस भी कर सकती है कि वो वापस यहाँ पर आ जाए, बट यही सेम चीज ही लाइट के साथ में भी होती है। लाइट का ये होता है, अगर मैं यहाँ से टॉर्च अगर चलाती हूँ, इस सरफेस के ऊपर आता है तो ये भी एज अ मिरर एक्ट करेगा कुछ अमाउंट में, क्योंकि ये भी कुछ अपीयरेंस देता है। अगर आप इसके सामने खड़ा करो तो कुछ तो दिखेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन कुछ आती है। तो इसी यहाँ से फिर वो जो लाइट होगी वो उस साइड पे पास ऑन होती है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स के साथ में भी होता है, बॉल के साथ में भी होता है, सेम लाइट के साथ में भी होता है। तो मिरर जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है लाइट की। So this was all about the chapter. I hope you all understood very well everything. And if you like the video, like, subscribe and share to my YouTube channel.